नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बॉर्डर 2 ने रिलीज से पहले ही धुरंधर का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रभास की सलार 2 और इसके इंटेंस एक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही ओ रोमियो के ट्रेलर की रिलीज डेट भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। टिम्थी शलामे स्टारर फिल्म मार्टी सुप्रीम 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक इसने $100 मिलियन यानी 909 करोड़ 73 लाख रुपए का ग्लोबल कलेक्शन कर लिया है। ये A24 स्टूडियो की चौथी फिल्म है जो 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर सकी है। इससे पहले साल 2025 में आई मटीरियलिस्ट ने वर्ल्ड वाइड $107 मिलियन यानी 973 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह साल 2025 में A24 की दो फिल्मों ने 900 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। हालांकि मार्टी सुप्रीम अभी भारत में रिलीज नहीं हुई है। यहां ये 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। Amazon MGM स्टूडियोज की रोम-कॉम फिल्म यू डिजर्व ईच अदर में एक्टर टिम्थी बसवेल ने भी काम किया है, मगर फिल्म से उनके सीन उड़ा दिए गए हैं। डेडलाइन के मुताबिक इसकी वजह एक्टर पर लगे सेक्सुअल अब्यूज के आरोप हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते उनके खिलाफ 2 नाबालिग लड़कों के साथ क्रिमिनल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और चाइल्ड अब्यूज की शिकायत दर्ज हुई। घटना वार्नर ब्रदर्स की टीवी सीरीज द क्लीनिंग लेडी के सेट की बताई जा रही है। चूंकि आरोप फिलहाल सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 का टीजर बनकर तैयार है। इसकी सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन की प्रोसेस भी पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक CBFC ने इसे A सर्टिफिकेट दिया है। इस सर्टिफिकेशन ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि धुरंधर 2 में इंटेंस एक्शन और खून खराबा देखने को मिलेगा। इसका टीजर 23 जनवरी को रिलीज हो रही बॉर्डर 2 के साथ अटैच किया जाएगा। इसके बाद टीजर ऑनलाइन भी रिलीज किया जाएगा। धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज होगी। शाहिद कपूर की ओ रोमियो का ट्रेलर कल 21 जनवरी को रिलीज होगा। मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में पूरी कास्ट की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया जाएगा। वैसे तो ट्रेलर पिछले हफ्ते ही आने वाला था, मगर हुसैन उस्तरा नाम के जिस गैंगस्टर के जीवन से ये फिल्म प्रेरित है, उसकी बेटी सनोबर शेख के चलते ये कैंसिल हुआ। सनोबर शेख ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था, 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलर लॉन्च कैंसिल किया गया। इंडिया टुडे से चर्चा में सनोबर ने इन सभी बातों का खंडन किया है। सनोबर का कहना है कि उन्होंने सिर्फ रिलीज से पहले फिल्म देखने की गुजारिश की है ताकि उनके परिवार की साख खराब ना हो। प्रभास स्टारर सलार का सीक्वल बनने की खबरें हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि 25 जनवरी को सलार 2 अनाउंस होगी और इसमें प्रभास अपने करियर के अब तक के सबसे खूंखार, सबसे बेरहम किरदार में नजर आएंगे। हालांकि इस बारे में मेकर्स की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। पुष्टि होते ही हम आपको सटीक खबर देंगे। देश दुनिया में बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। भारत में इसकी शुरुआत 19 जनवरी की सुबह और विदेशों में 18 जनवरी की शाम को हुई। फिल्म ने कुछ घंटों में ही तेज रफ्तार पकड़ ली। बुक माई शो पर हर घंटे इसके 2000 टिकट बुक हो रहे हैं। सैकनिल्क के मुताबिक 20 जनवरी की सुबह 11 बजे तक भारत में बॉर्डर 2 के 73,000 टिकट बिक चुके थे। ब्लॉक्ड सीट्स को जोड़े तो इसने 4 करोड़ 62 लाख रुपए तो एडवांस बुकिंग खुलने के 24 घंटे के अंदर कमा लिए। साल की सबसे कमाऊ फिल्म धुरंधर ने पहले 24 घंटों में 1 करोड़ की टिकटें बेची थी। सनी देओल की गदर 2 जिसने 53 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ली थी, वो पहले 24 घंटों में 2 करोड़ 20 लाख की ही टिकटें बेच सकी थी। बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले एक्टर विपिन भारद्वाज ने ताज़ा इंटरव्यू में फिल्म के शूट पर बात की। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब क्रू लद्दाख पहुंचा था तब मौसम उतना खराब नहीं था, मगर अचानक माहौल बदला और तेज बारिश होने लगी। 1-2 दिन में ही इतना पानी बरस गया कि मौसम विभाग ने ऑरेंज और फिर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई। जहां हमें शूट करना था वहां पहुंचने के लिए रिस्क जोन से होकर जाना था। क्रू मेंबर्स को भेजने के बजाय डायरेक्टर अपूर्व लाखिया खुद वहां गए। वहां 1 घंटा बिताकर हालत का जायजा लिया और फिर कास्ट और क्रू को बुलाया। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल को रिलीज होगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इनमें रेट्रो लुक में नजर आ रहे हैं। आलिया का आउटफिट, उनकी हेयर स्टाइल 70 के दशक की हीरोइंस जैसा है। दरअसल ये तस्वीरें लव एंड वॉर के सॉन्ग शूट के दौरान की है। इस गाने को गणेश आचार्य कोरियोग्राफ कर रहे हैं। विकी कौशल फिल्म के दूसरे मेल लीड हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।
कार्तिक आर्यन और किल के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट के बीच एक फिल्म को लेकर चर्चा चल रही है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड एक्शन एडवेंचर फिल्म है और कार्तिक को लीड रोल ऑफर किया गया है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि कार्तिक को कॉन्सेप्ट पसंद आया है। स्टूडियो का नाम फाइनल होते ही कार्तिक फिल्म का पेपर वर्क पूरा करेंगे। हाल ही में अक्षय कुमार की गाड़ियों का काफिला एक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा 19 जनवरी को मुंबई के जुहू इलाके में रात 9 बजे के करीब हुआ। दरअसल अक्षय और ट्विंकल खन्ना एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। एएनआई के मुताबिक एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ऑटो बेकाबू हुआ और अक्षय के काफिले की एक कार से जाकर टकरा गया। ऑटो के तो परखच्चे उड़ गए। हालांकि ड्राइवर और पैसेंजर्स को मामूली चोटें आई हैं। अक्षय और ट्विंकल टकराने वाली कार में नहीं थे। उनकी सिक्योरिटी टीम इसमें बैठी थी, मगर किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। रजनीकांत की जेलर 2 का शूट अंतिम दौर में है। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट शेड्यूल कोच्चि में शूट होगा। रजनीकांत कोच्चि पहुंच चुके हैं। यहां फिल्म के क्लाइमैक्स के कुछ इमोशनल सीन फिल्माए जाएंगे। जेलर 2 में रजनीकांत के साथ कई बड़े एक्टर्स छोटे बड़े किरदारों में नजर आएंगे। इनमें शाहरुख खान, विजय सेतुपति, मोहनलाल, शिवराज कुमार और विद्या बालन भी शामिल हैं। मिथुन फिल्म में विलन बने हैं। रमाया कृष्णन रजनीकांत के किरदार की पत्नी के रोल में वापसी कर रही हैं। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कोहरा का सीक्वल और साथ ही इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। ये 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। इस सीजन में वरुण सोबती के साथ मोना सिंह भी नजर आएंगी। नेटफ्लिक्स की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक दोनों मिलकर एक पेचीदा केस सुलझाएंगे। इसे सुदीप शर्मा और फैसल रहमान ने डायरेक्ट किया है। बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म को बड़ी से बड़ी रिलीज दी जाए। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक रिलीज के बाद 2 हफ्तों तक सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में सारे शो बॉर्डर 2 के चलेंगे। मल्टीप्लेक्स से भी मेकर्स ने मैक्सिमम शो डिमांड किए हैं। 3 स्क्रीन में दिन के 12, 4 स्क्रीन में 14, 5 स्क्रीन में 16 और 6 स्क्रीन सिनेमाघरों में दिन के 18 शो की मांग की गई है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।